इज दैट बिजनेस और आइडिया कैन बी स्केलेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप फाइवर पे आ जाते हो या पीपल पर आवर पे आ जाते हो, आप वहां पे अच्छा कमाते हो सारा कुछ। अब इस तरह मैंने स्टूडेंट की एग्जांपल दी कि उसने 11 लाख कमा लिया, लेकिन वो स्केलेबल नहीं है। फाइवर पे आपने काम कर लिया, फ्रीलांसिंग का काम कर लिया, आप में से देखा होगा आपने अपने सराउंडिंग्स में कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस थे या फ्रीलांसर्स थे जो बहुत अच्छा कमा रहे थे, लेकिन आज वो बेचारे कुछ भी नहीं है, या आज वो काम नहीं कर रहे। क्यों? क्यों जी? है ना ऐसा कि कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर, स्केल होना उसको बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आपका क्लाइंट उधर ही फंस है। अगर वो क्लाइंट है, जब तक पैसे दे रहा तब तक है, जब नहीं देगा तो कहां से लाएंगे? ठीक है, या आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक है। तो ये चीजें देखना जरूरी है कि आप कितने लेवल तक उसको स्केल कर सकते हो। कुछ हैं जिनके पास वो क्लाइंट्स को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैठ जाते हैं कि नए क्लाइंट के ऊपर फोकस नहीं करते, तो उसमें आप ग्रोथ। तो आपने ये देखना है कि आप कितना स्केल कर सकते हैं, कितना ग्रो कर सकते हैं। मतलब मैं ये बताऊं कि अब ये मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये तकरीबन 2012 में हमने आईबीडी की डिटेल की थी, उसके बाद कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग करता रहा हूँ। अब ये मैं बड़ी डिटेल में ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, और अभी ये जो रोड मैप की ट्रेनिंग है, इसमें दोबारा मुझे वो 2012 वाला पैशन उभर के आया, जिसके अंदर दिल कर रहा है कि मैं ट्रेनिंग और ये बताऊं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मैं हेल्प आउट ज्यादा इफेक्टिव कर सकूंगा। राइट, तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये देखना है कि वो चीजें स्केलेबल हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ग्रोथ में जा सकती हैं कि नहीं जा सकती। राइट, और दूसरा जो मैंने इसकी बात किया कि मेरा रोड मैप और ये मैं इस प्रोग्राम को दोबारा कर रहा हूँ, लाइव वेबिनार क्यों कर रहा हूँ, मैंने इसको इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी लॉन्च करनी है। इंटरनेशनल रोड मैप के ऊपर हमने बहुत कुछ करना है। इसको मैंने पूरी एक फील्ड के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैंने कमांड हासिल करनी है कि रोड मैप के ऊपर हर तरह का रोड मैप बनाने में लोगों को मैंने हेल्प आउट करना है। राइट, तो उस एंगल से मैं देख रहा हूँ कि हाँ मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, मैं इसको लेके जा सकता हूँ। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, मैं इसको कंसिस्टेंसी से लेकर जा सकता हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। राइट, क्या ऑटोमेशन पे हो सकता है? क्या अगर आपका बिजनेस आप नहीं हो तो फिर भी ऑटोमेट हो सकता है? मतलब आप बीमार हो जाए तो फिर कौन काम करेगा, फिर बिजनेस कैसे चलेगा? राइट, ये चीजें कितने लेवल पे जाके हो सकता है, टीम रिक्वायर्ड है, टीम के बगैर चलेगा, टीम के साथ चलेगा, बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कितना ग्रो करना चाहते हैं, कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं, पर मंथ कितना रेवेन्यू आया, क्या आप फेम के लिए करना चाहते हैं, पैशन के लिए करना चाहते हैं, नेटवर्किंग के लिए करना चाहते हैं, रेवेन्यू के लिए करना चाहते हैं। ये पॉइंट्स जो है ना आपको हेल्प आउट करेंगे डिसाइड करने के लिए कि क्या ये बिजनेस स्केलेबल है या नहीं है। ठीक है, न्यू वेंचर्स के लिए करना चाहते हैं, ऑफलाइन बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अच्छा, और पांचवा पॉइंट आता है रिसर्च द सक्सेसफुल बिजनेस और पर्सन दैट यू वांट टू बिकम। जब आपको यहाँ पे बंदा पता चल गया कि ये बिजनेस आपका है, ये पैशन भी आपका बन रहा है और ये स्केलेबल भी हो रहा है, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने उस तरह के बिजनेसेस जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं या रिलेटेड हैं या मिलते जुलते हैं, उनमें जो सक्सेसफुल बिजनेस है उनको देखना है, उन लोगों को फॉलो करना, वो क्या। अच्छा, यू कैन अर्न ए स्मॉल चंक विद ऑनलाइन वर्किंग विदाउट प्रॉपर प्लान एंड एग्जीक्यूशन। मतलब ये कि आप ऑनलाइन वर्किंग के अंदर आप छोटा मोटा कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर कंसिस्टेंट एंड हैविंग अपवर्ड ग्रोथ बिजनेस यू नीड अ सिस्टम, यू नीड अ टीम, यू नीड अ रिसोर्स, यू नीड टू वर्क हार्ड। ये करने जरूरी है। आप जो है ना ऑनलाइन कमा तो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको कमा लेंगे, कंसिस्टेंट बिजनेस हो, ठीक है, जो रेगुलर हो, आपको रेवेन्यू दे। ठीक है, अब आपको पता है एडसेंस पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अगर एडसेंस बंद हो जाए तो फिर क्या है? क्या ये बिजनेस है आपका? क्या अगर आपका फेसबुक का अकाउंट बंद हो जाता है या फेसबुक का फैन पेज बंद हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। यूट्यूब का आपका यूट्यूब का चैनल बंद हो जाता है, आपका वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो फिर जब आप ये चीजें सोचोगे ना तो आपको रियलाइज होगा। फिर आप ये सोचोगे कि हाउ लॉन्ग यू वांट टू प्ले। मतलब मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऑनलाइन फील्ड में ही रहना है, तो यार यूसुफ 25 साल आगे तूने अगर ऑनलाइन फील्ड में ही रहना है तो तू 25 साल अगर सुकून से चुपचाप बैठ के अपना काम करता रहे तो क्या बनेगा? बाबा बन के निकलेगा। ठीक है, कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड हो सकता है, कितनी बड़ा एम्पायर बिल्ड हो सकती है। तो ये अप्रोच है अपना 3 मंथ्स गोल, अपने जो है ना थिंक अबाउट हाउ लॉन्ग यू वांट टू प्ले। ठीक है, कि 1 ईयर गोल, ठीक है, 2 ईयर, ठीक है, 3, 5, ठीक है, 10 एंड सो ऑन। तो ये आपका हेल्प आउट करेंगे। मतलब अगर आज आपसे मैं कहूं कि यार आपका गोल आप बनाएं 1 साल का, तो आप अंदाजा लगाएं आपके पास पूरे 365 डेज हैं अपने उस प्रोजेक्ट को, बिजनेस को लेके चलने के लिए। लेकिन आपसे एक आ जाए 1 महीने में करो उस बिजनेस को, फिर कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये बड़ा माइंडसेट अप्रोच है। अगर वो देखें जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट को $2000 तक अपने बिजनेस को लेके जा रहा है, तो पूरा 1 साल का पीरियड है।
इसलिए वो $2000 पर मंथ का रेवेन्यू कंसिस्टेंट बिजनेस बनने के इसमें चांसेस हैं और बन सकता है। अगर वो ये काम उसको कहा जाए, वो ये रोड मैप बनाए कि 1 महीने में या 3 महीने में करना है, तो फिर पॉसिबिलिटीज कम हो जाती